अभी मुझे लगने लगा है कि अक्षय कुमार पता नहीं क्यों मूवी बनाते हैं। मैं ये जब बात बोल रहा हूँ तो लोगों को बड़ा बोलेंगे कि अरे बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये अतिशयोक्ति होगा। लेकिन मैं सही में बोल रहा हूँ कि जो आप मिशन रानीगंज मूवी आई, उसका अगर आप कलेक्शन देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि मिशन रानीगंज रिलीज हुई है, इसके एक्टर हैं, इसके डायरेक्टर हैं टीनू सुरेश देसाई और प्रोड्यूसर पूजा एंटरटेनमेंट, और इसमें अक्षय कुमार हैं, परिणीति चोपड़ा हैं और रवि किशन भी हैं। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद से जो इसका रिव्यू आया और जो इसकी एडवांस बुकिंग आई, उससे मूवी ऐसा लग रहा है कि मतलब अक्षय कुमार ने बहुत छोटे बजट की कोई मूवी रिलीज हुई है। तो दोस्तों, इसी पे हम सारे चर्चा करेंगे। मैं हूं रणधीर सिंह, स्वागत है मेरे चैनल में, और इस चैनल के इस एपिसोड में हम इसी मिशन रानीगंज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई दोनों भी रिलीज हुआ है और दोनों का भी कलेक्शन कोई खास नहीं है, जो राजवीर देओल की मूवी आई है। लेकिन जो अक्षय कुमार के फैंस हैं, लेकिन आप सोचिए कि दोनों में कितना बड़ा फर्क है। मैं दोनों मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों मूवी मतलब दोनों बेसिकली दोनों राजवीर देओल की मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों मिशन रानीगंज और दोनों मूवी की अगर कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपेयर करना ही गलत है। आप देखिए कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं और उनका एक फैन फॉलोइंग है अक्षय कुमार, उनकी मूवी है, और दोनों राजवीर देओल का कोई अभी फैन फॉलोइंग नहीं है। उनका अगर टिकट कोई मूवी खरीद के देखने जाएगा तो वो इसलिए जाएगा कि वो धर्मपाल जी के पोते हैं और सनी देओल के लड़के हैं। उनका अभी कोई अपनी पहचान नहीं है, अभी अपना कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। और दूसरा कोई देखने जाए तो राजश्री प्रोडक्शन के हिसाब से मूवी देखने जाएगा। लेकिन अक्षय कुमार को सब एक फैन फॉलोइंग है, सब लोग जानते हैं, एक बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, और उन्हें कईयों सुपर हिट मूवी भी है। एक टाइम में अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले इंडियन एक्टर थे, मतलब सबसे ज़्यादा कमाते होंगे तभी पे करें होंगे। दूसरा, दोनों की बजट है करीब करीब 20 करोड़ और मिशन रानीगंज की बजट है 100 करोड़। दोनों को स्क्रीन शेयर मिला 273 और मिशन रानीगंज को मिला है 2500 शो। तो इसलिए कंपेयर जो कर रहा है ना, वो मतलब मैं नहीं बोल सकता, उसके आईक्यू लेवल पे मैं सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन वो खुद समझ सकता मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मिशन रानीगंज की जो आप देखिए, जो सेल्फी का कमाई था, जो अक्षय कुमार की सेल्फी आई मूवी थी इमरान हाशमी के साथ, वो जो कमाई था सेकेंड डे में, वही कमाई सेम है। अब देखिए पहले दिन में इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो हुई थी, टिकट सेलिंग हुआ था करीब 36,370 टिकट बिके के, और उसे एडवांस बुकिंग हुई थी करीब 78 लाख रुपए का। तो इसने पहले दिन ये कमाया 2 करोड़ 25 लाख रुपए, कई 28 भी बता रहे हैं, 2 करोड़ 28 लाख, तो चलिए मतलब 2 करोड़ 25 लाख के करीब कमाती है। लेकिन अब जो इनके जो ट्रेड एनालिसिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमा, लेकिन प्रोड्यूसर फिगर दे रहा है कि 4 से 6 करोड़ कमाया। तो कौन सही है कौन गलत है वो अलग बात है। अब दूसरे दिन की जो एडवांस बुकिंग हुई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरे दिन टिकट जो सेलिंग हुई है 77,680, और जो एडवांस बुकिंग उससे हुई है 1 करोड़ 87 लाख के हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए तो आइडिया लगा सकते हैं, जो अगर 2 करोड़ 25 लाख अगर 78 लाख के एडवांस बुकिंग से हुआ है, तो 3.5 पौने 4 लाख के करीब ये दूसरे दिन में से सैटरडे को ही कमाई करेगी आज। दूसरी, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आप सोचिए कि इसकी ऑक्यूपेंसी क्या है। आप दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो ओनली 4% ऑक्यूपेंसी है, ओनली। आप सोचिए अक्षय कुमार की मूवी है, आप अगर मुंबई में देखेंगे तो सिर्फ 8% ऑक्यूपेंसी है, जबकि 700 से ज़्यादा शो मिला हुआ है, और दिल्ली एनसीआर में 650 से ज़्यादा शो है, लेकिन सिर्फ 4% ही ऑक्यूपेंसी है। और पूरे इंडिया में देखने जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि इससे भी गया गुजरा हालत है कि मतलब लोग थिएटर में जा नहीं रहे देखने के लिए। अगर अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार की मूवी की ऑक्यूपेंसी अगर दूसरे दिन ही इस तरह से गिर जाएगी,
तो ये सोचने वाली, वो भी सैटरडे के दिन। आप सोचिए कि पहले दिन ही ऑक्यूपेंसी इसका 10-11% रहा है मुंबई और दिल्ली में। और आप देखिए, और बाकी साउथ में तो चले जाइए, जो भी बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया, उसका तो इससे भी गिरा हुआ हालत है। तो अगर ये हालत रही दूसरे दिन में, तो आप समझिए कि मंडे के बाद ये मूवी की क्या हालत होगी। कोई जाएगा या नहीं मूवी देखने के लिए। मैंने आपको बोला था कि जो पहला दिन का जो इसका कमाई था, ये सेल्फी जो इनकी मूवी आई थी, वो भी 2,55,00,000 की ओपनिंग थी, जबकि उसका बजट भी कम था। ठीक है, इसका बजट 100 करोड़ है। आप सोचिए, तो आप ये बजट को हिट, अगर पिक्चर को हिट करने के लिए भी 110 करोड़ तो कमाना ही पड़ेगा। लेकिन ये आपको लग रहा है इस कमाई से 2 करोड़ 1 करोड़ कमाई से वो 100 करोड़ के आंकड़ा को पार कर सकती है। आप सोचिए, मतलब 1 करोड़ रुपया आपको 100 दिन कमाना पड़ेगा, और पूरी मूवी, चाहे जवान जैसे मूवी, आपने 27वें दिन के बाद उसका अगर गिरने लगा 1 करोड़ के पास आ गया 29वें दिन तक, तो सोचिए कि ऐसी मूवी का क्या हालत होगी। गदर का भी देखिए, अपने 28वें 29वें दिन के बाद उनकी 1 करोड़ के आसपास उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया। तो जिसकी स्टार्टिंग में कलेक्शन अगर 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास है, तो समझिए कि मंडे के बाद वो 1 करोड़ पे रुकेगी कि नहीं, वो देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक बात बोलते जाऊँ, मैं क्यों बोला था कि अक्षय कुमार को सोचना चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार, मुझे ऐसा लगता है, वो ऐसे एक्टर हैं कि कभी भी वो फिल्म के लिए कोई भी तैयारी नहीं करते। एक टाइम था जो चलो कोई कैसे भी मूवी बनाते थे, वो लोग देखने चले जाते थे, उनका टाइम था। वो साउथ की मूवी का रीमेक करते थे, और साउथ की मूवी तभी हिंदी में आती नहीं थी उतनी। अब तो सारी साउथ की मूवी हिंदी में डब होके आने लगी, साथ में ही रिलीज कर देते हैं, तो आप डब भी नहीं कर सकते। पहले क्या था कि साउथ की मूवी जो 1 साल के बाद आती थी, उसका ये रीमेक बना के और पिक्चर चलाते थे, और पिक्चर चल जाती थी। इसमें कोई भी, आप सेम अक्षय कुमार को हर में देखेंगे। एक टाइम था जितेंद्र का, कि आप जितेंद्र को किसी भी मूवी में उठा के देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार, आप भूल जाएंगे जो वो कौन वाला पिक्चर देख रहा था जितेंद्र का, क्योंकि हर मूवी में वो एक ही तरह लगते थे, एक ही तरह का कैरेक्टर होता था, एक ही तरह का घर पहनावा सब एक ही तरह का होता था। बहुत ही आपको जितेंद्र की देखेंगे तो 2-4 मूवी ऐसे मिलेंगे। ऐसे ही एक पीरियड था सलमान खान का, कि वो अमीर आदमी बनते थे, फॉरेन में रह रहे हैं, और वैसे ही उनके गेटअप होता था। तो अक्षय कुमार आज भी, वो टाइम चला गया, उस समय की पिक्चरें चल जाती थी वैसी। आज दर्शक ऐसी पिक्चर देखना नहीं चाहता, आपको उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। अक्षय कुमार कभी भी मेहनत नहीं करते, वो बस चाहे पृथ्वीराज चौहान बनाना हो ना, वियर्ड रखेंगे ना कुछ, आपको किसी भी दिल से लगेगा नहीं। मूवी जाके देखिए कि पृथ्वीराज चौहान है, बस उनको पिक्चर करनी होती है। तो इसलिए दर्शक एक टाइम के बाद वो समझ जाता है कि व्यक्ति जो सीरियस लेकर, अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, बस इसको बिजनेस करना है, मूवी बनाना है। कि सोचता है कि अगर माने हर मूवी से 20 करोड़ रुपए कमा लेंगे तो हमारा कमाई तो हो गया। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं।